आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज हम कुछ विचार करेंगे डायमेंशंस यानी कि आयाम और पोर्टल्स यानी कि प्रवेश द्वार। आयाम क्या है? डायमेंशंस क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? किस तरह से निर्मित होते हैं? कौन निर्मित करता है? ये सब जो आजकल हम इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अलग-अलग तरीके से सुन रहे हैं, तो क्या हम इसे महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अनुभव में नहीं आएगी, तब तक वो हमारी रियलिटी नहीं बन सकती। चाहे वो किसी के भी मुख से आए, चाहे वो किसी भी पुस्तक से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, वो उस क्षण हमारी रियलिटी बनती है जब हम उसका अनुभव करते हैं। तो आइए हम इस अनुभव के आधार को जिस तरह से वास्तविकता के रूप में ला सकें, थोड़ा सा विचार करते हैं। ये विचार करते हुए हम बहुत सी साइंटिफिक तरह से प्रूव की हुई बातों को भी लेंगे और जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं या हमने किसी के विचार सुने हैं या हमने किसी के अनुभव सुने हैं, हम उसके नज़रिए से देखेंगे। परंतु जो भी उसमें से निकलेगा, उसे हम जब तक अपने अनुभव के तराजू में ना तोलें, तो उसे अपना मत कहिए, क्योंकि नॉलेज जब तक विज़डम नहीं बनती, यानी कि कोई भी जो ज्ञान है, वो हमारी प्रज्ञा नहीं बनती, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए विचार करते हैं, डायमेंशंस क्या हैं? अगर हम फिज़िकल फॉर्म में डायमेंशंस को एक नज़र देखें, तो डायमेंशंस का मतलब होता है नाप या साइज़। यानी कि हम कभी इस तरह से बात करते हैं कि इस रूम के डायमेंशन ये हैं, या इस स्थान का के ऊपर मुझे कुछ बनाना है, तो इसके डायमेंशंस ये हैं। या हम किसी फर्नीचर के बारे में बात करते हैं, तो भी हम इस तरह से बोलते हैं डायमेंशंस। तो ये हमारी जो भौतिक ज़िंदगी है, उसमें किस तरह से प्रकट होता है? देखिए, ध्यान से देखिए अपने चारों तरफ। जो भी वस्तु है, उसका अपना एक अस्तित्व है। उसकी अपनी एक डायमेंशन है, यानी कि कुछ भी आपके सामने है, टेबल है, मेज़ यानी कि मेज़ है, या टीवी है, या बेड है, या सोफ़ा है, या आप बाहर की दुनिया में देखिए, अपने घर से बाहर, तो पेड़ हैं, पौधे हैं, हाथी हैं, जानवर हैं, जीव हैं, पक्षी हैं, सबकी अपनी डायमेंशन है। परंतु एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम इन सब को जो देख रहे हैं, सबका अपना-अपना अस्तित्व है। यानी कि जो भी हमें नज़र आ रहे हैं, उन सब का अपना एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। ये तो हुई बाहर से देखने की चीज़। अगर हम किसी भी वस्तु को ध्यान से देखें, तो हर चीज़ एक दूसरे से अलग है। अगर हम किसी टेबल को लें, तो वो
वुड से भी बन सकती है, यानी कि लकड़ी से भी बन सकती है, वो प्लास्टिक से भी बन सकती है, या वो किसी और वस्तु से भी बन सकती है। तो सबकी जो फीलिंग हम महसूस करते हैं, तो वो क्या सेम है? नहीं। इसका मतलब है कि इसके डीपर, यानी कि हम अगर उसको अपने एनर्जेटिक वे से फील करने की कोशिश करें, तो हर एक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक तरह से वाइब्रेशंस हैं, और एक तरह से बोलें तो उनका अपना-अपना अलग-अलग अस्तित्व है। अब चलिए हम थोड़े और डीपर लेवल पे बात करते हैं। हमने ये तो सुना है कि हर ज्योमेट्रिकल जो डिज़ाइन है या फॉर्म है, उसकी अपनी शेप होती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो हम देख सकते हैं कि एक साइंटिफिक तरीके से एग्ज़ाम्पल लिया गया था। एक प्लेन प्लेट के ऊपर बहुत सारी रेत, यानी कि डस्ट को डाला गया। ऐसे ही उसके ऊपर डाल दिया गया। परंतु जब कोई भी साउंड उसमें से पास कराई गई, तो उसने अपनी एक शेप ली। यानी कि किसी में वो क्रिस्टल बन शेप का था, किसी में फ्लावर शेप का था, किसी में और कोई शेप था। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें पानी को भी इसी तरह से एक आधार मानकर उसमें अलग-अलग साउंड्स की फ्रीक्वेंसी को डाला गया। तो वो पानी के जो क्रिस्टल्स बने, वो अलग-अलग तरीके के थे। तो ये सब क्या हमें बताने की कोशिश कर रही हैं? क्या है ये सब डिज़ाइन? कैसे बनते हैं? और इनका क्या मतलब है हमारी दुनिया में? तो आइए अब इसे हम अपने अस्तित्व को लेकर समझने की कोशिश करें। ये तो हम सबको पता है कि हम लाइट, साउंड और वाइब्रेशन से बने हैं, यानी कि हमारी खुद की एक फ्रीक्वेंसी है। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी, ये लाइट और ये जो वाइब्रेशंस हैं, हर वक्त सेम रहते हैं या हर क्षण एक ही धारा में प्रवाह करते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम थोड़ा-सा करीब से देखें, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम किसी से नफ़रत करते हैं और कभी हम एक असीम प्रेम में डूब जाते हैं। ये सब किस लिए होता है? यही है कॉम्बिनेशन हमारे उस साउंड, वाइब्रेशन और लाइट की कॉम्बिनेशन से, यानी कि हमारे विचार, यानी कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, जब हम अपना चित्त, यानी कि अपने फोकस को थोड़ा-सा भी किसी चीज़ पे प्रकट करना शुरू होते हैं, तो वहाँ की जो वस्तु है, यानी कि हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर ही जो उसका ढांचा है, जिसका अपना ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, यानी कि हमारे कॉन्शियसनेस का भी अपना एक आधार है, जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, जो उस डिवाइन का ही हिस्सा है, उसका अपना एक फॉर्म है, एक फ्रीक्वेंसी है और एक तरह से आप बोलें तो रंग और रूप है। परंतु जब हम उसमें अपने एनर्जी, यानी कि अपने थॉट के हिसाब से ध्यान रखिए, हमारे थॉट की एक प्रकार की एनर्जी है और हर थॉट अपने साथ एक फ्रीक्वेंसी लेकर चलती है। अगर हम किसी से नफ़रत का इज़हार करते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं, तो हमारे कॉन्शियसनेस में उसी प्रकार से
हलचल होना शुरू हो जाती है और वो जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है हमारे कॉन्शियसनेस का, वो एक तरह से अलग आधार लेना शुरू कर देता है। और वहीं पर जब हम प्रेम महसूस करते हैं, उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस का जो फ्लावर है या हमारी कॉन्शियसनेस का जो डिज़ाइन है, फॉर्म है ज्योमेट्रिकल, वो उसी प्रकार की चीज़ों पे प्रभाव डालता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यही जो डिफरेंस है, अलग-अलग एक्सप्रेशंस हैं हमारी कॉन्शियसनेस के, इसी को आयाम कहते हैं, यानी कि डायमेंशंस कहते हैं। ये कहीं पर अलग नहीं है, ये हमारे ही कॉन्शियसनेस का हिस्से हैं और एक ही कॉन्शियसनेस जो हमारा आधार है, यानी कि मैं कॉन्शियस बीइंग हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, ऐसे जब हम बोलते हैं, तो उसी के ऊपर जब हम अलग-अलग तरीके से अपने कॉन्शियसनेस को प्रकट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उसकी एनर्जी के हिसाब से, तो एक तरह से वहाँ पर जो प्रकटीकरण होता है, उसे डायमेंशन बोलते हैं। उस ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन को हम आयाम या डायमेंशन बोलते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब हम हर क्षण बहुत सारे डिफरेंट फीलिंग्स के साथ अलग-अलग अपने आयाम यानी कि डायमेंशंस को क्रिएट करते हैं और जिस तरह से हम रहना चाहें, हम उस तरह से उस डायमेंशन में रह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर हम हर वक़्त एक खुशी को महसूस करते हैं, हर वक़्त हम एक ऐसी प्यार भरी अनुभूति में रहते हैं और चारों तरफ हमें सिर्फ एक डिविनिटी, एक प्रेम की अनुभूति होती है, तो ये भी एक तरह से एक डायमेंशन है जो हमारे वजूद पर यानी कि हमारा ही वजूद बन जाता है। वो हम ही हैं। हम उस डायमेंशन में बहुत वक़्त तक रहते रहते एक तरह से उसी डायमेंशन के हो जाते हैं। तभी तो ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर जब रहते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि हम थर्ड डायमेंशन में हैं? थर्ड डायमेंशन का मतलब क्या है? जो बड़े-बड़े साधु संतों ने या बड़े-बड़े लोगों ने बोला डुअलिटी। तो हम इतनी आदत से मजबूर हैं कि हर चीज़ में हम जब सेपरेशन देखना शुरू कर देते हैं, तो हम यहीं पर इसी क्षण अपने चारों तरफ एक ऐसा ताना-बाना बुनते हैं, जो कि डुअलिटी पे आधारित होता है, यानी कि सुख-दुख, भेदभाव, निंदा, स्तुति, ये सब जो हैं, वो हमें 3D का अनुभव कराते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर 3D डायमेंशन में ही रहते हैं या विचार करते हैं या इसी तरह का ताना-बाना अपने चारों तरफ बुनते हैं। अगर हम चाहें इसी क्षण अगर हम अपने को इस तरह से स्किलफुल तरीके से यानी कि अपनी आदतों पे ध्यान देके यानी कि अपने हैबिट्स या संस्कार बोलते हैं जिसे कुछ ध्यान देके यानी कि अवेयरनेस के साथ हम अपने को बदलना शुरू करें यानी कि ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें थोड़ा-थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में ये सब हो जाएगा क्योंकि जो भी आयाम हमारे चारों तरफ हमने इकट्ठे किए हैं, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हम दे चुके हैं, इतनी ज़्यादा हम उसको रंग चुके हैं कि वो हमें ईज़िली यानी कि मेरी कॉन्शसनेस
के ही हिस्से बन चुके हैं। तो उनसे लड़ने के बजाय, यानी कि इतनी फ्रिक्शन अपने अंदर मत पैदा करो कि मुझे ये ही करना है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे अपने इस डायमेंशन को ही बदलना है या अपने फ्रीक्वेंसी को ही बदलना है या मुझे हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है। छोड़ दीजिए ये सब बातें कुछ वक्त के लिए और केवल हर क्षण अपने हृदय से एक प्रेम भरी उस डिविनिटी की तरफ एक तरह से याद, यानी कि प्रेम अपना उपस्थित करते रहिए। कहीं भेजना नहीं है या कहीं पर जाना नहीं है, परंतु यहीं पर इसी क्षण उस प्रेम में ही खो जाइए। ये जो आप करेंगे, ये होगा आपका एक नया क्रिएशन, यानी कि आप अपने कॉन्शियसनेस की सफाई करना शुरू करेंगे और ये जो नया डायमेंशन, यानी कि एक नई फ्रीक्वेंसी आप अपने चारों तरफ क्रिएट कर रहे हैं, ये बाकी सब जो भी अभी तक क्रिएट किए है उसकी सफाई करते हुए उस पे छा जाएगा और तब आप क्रिएट करेंगे एक बहुत खूबसूरत, अपने हिसाब से, अपने जीने के लिए एक नया डायमेंशन, जिसे आप अपनी एनर्जी से, अपने प्रेम से, अपनी भावनाओं से क्रिएट करेंगे। उसका कोई नाम नहीं होगा, वो केवल और केवल आपकी खुद की प्रस्तुति होगी, वो आपकी खुद की रचना होगी। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं और याद रखिए उस नए डायमेंशन में इतना प्रेम होगा क्योंकि वहाँ आपका मिलन उस डिवाइन से हो रहा है और वो हर क्षण एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए प्रेम के साथ, एक नई डिविनिटी के साथ, एक नई लाइट के साथ आप भी वही हो गए और वो भी जो डिवाइन है, सोर्स है, आप ही हो गए। वहाँ दो रहे ही नहीं, वहाँ एक की भी अनुभूति नहीं है, वहाँ सिर्फ होना है। अब उस डायमेंशन को, उस अनुभूति को, उस ज्योमेट्रिकल फॉर्म को आप कोई सा भी नाम दीजिए, क्योंकि नाम केवल एक थप्पा है जो हम 3D में लगाते हैं, जो एनर्जेटिक लेवल पे होता है, जो इस पूरे विश्व में होता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में होता है, वो केवल और केवल एक ही भाषा जानता है, वो है प्रेम की फ्रीक्वेंसी, नफरत की फ्रीक्वेंसी, हेटेड की फ्रीक्वेंसी, सुख की फ्रीक्वेंसी, दुख की फ्रीक्वेंसी, अपनेपन की फ्रीक्वेंसी। बस यही वो रॉ मटेरियल है जिससे हम अपने हिसाब से अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये तो था हमारा आयाम, हम कहाँ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर पोर्टल कहाँ से आए, यानी कि प्रवेश द्वार कहाँ पर है। हमें सुनने में आता है कि अभी पोर्टल खुलने वाले हैं, अभी पोर्टल नहीं खुले हैं, अभी इस प्रकार से हो रहा है या उस प्रकार से हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, जिस क्षण आप एक, सपोज कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, एक दुख के आयाम में कैद हो गए हैं, वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो उस क्षण हम क्या बोलते हैं, हे परम पिता परमात्मा, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। आपने क्या किया, एक सरेंडर, यानी कि अपने को एक तरह से उस डिवाइन के आगे सरेंडर मोड में ले आए, अपने को शून्य में ले आए, यानी कि इस क्षण ना आप में दुख है, ना आप में सुख है, ना आप में कोई कामना है। आपने उस डिवाइन के साथ जुड़ के, जो आप ही के अंदर है,
उसे उसका आह्वान किया। उस क्षण जो आपने आह्वान किया वही आपका पोर्टल है। वही आपको लो से हाई में लेकर जाएगा। और याद रखिए कि यही वो पोर्टल हो जाता है जब आप हाई फ्रिक्वेंसी से लो में आते हैं। यानी कि आप बहुत खुश हैं, आपको बहुत तरक्की हुई है, आप मस्त हैं अपनी किसी बात में, और तभी आप में एक अहम आ जाता है, यानी कि ईगो आ जाता है कि अरे छोड़ो मेरे आसपास के रिश्तेदारों को, इन ये किसी काम के नहीं हैं। मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूँगा या करूँगी। उस क्षण आपके मन में एक तरह की उनके दूसरों के प्रति एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी यानी कि नफ़रत की फ्रीक्वेंसी ने जन्म लिया। उस वक़्त भी एक पोर्टल खुलता है जो आपको हाई फ्रीक्वेंसी से लो में लेके जाता है। तो आपने ध्यान दिया कि डायमेंशंस कहाँ पर हैं, और ये जो पोर्टल्स हैं या प्रवेश द्वार हैं वो कहाँ पर हैं? ये सब आपके हृदय में हैं। जब मन, बुद्धि और आपके संस्कार आप सबको एक साथ मिलाकर अपने वजूद में, अपने होने के एहसास में बैठते हैं, तो तब आप अलग-अलग तरीके से अपने डायमेंशंस को अपने हिसाब से अपने हाथ में लेकर क्रिएट कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए और इसे अपने अनुभव में लेकर आइए और देखिए एक बहुत छोटी यूनिट पे, यानी कि हम जो एक इकाई है इस पूरे ब्रह्मांड का, हम केवल एक इकाई हैं। वो इस तरह से कार्य करता है अपने डायमेंशन यानी कि मल्टी डायमेंशनल होने के एहसास पे, और कहते भी हैं ना कि हम ही पोर्टल हैं, हम ही वो प्रवेश द्वार हैं। तो आज हमने विचार किया कि किस प्रकार हम ही डायमेंशंस क्रिएट करते हैं, यानी कि फ्लावर ऑफ लाइफ को एक खूबसूरत तरीके से क्रिएट करते हैं अपने चारों तरफ, और फिर उसको बनाते हैं उसी ब्रह्मांड का जो ये पूरा विश्व रूप है उस डिवाइन का, उसके बगिया का एक प्यारा सा फूल, उसके पूरे जो डिविनिटी है या सोर्स है या डिवाइन है या परमात्मा है, वो भी तो एक बहुत बड़ी हस्ती है। मैं हस्ती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे शब्द बहुत लिमिटेड हैं। हम नहीं समझ सकते कि वो कितना विशाल है, यानी कि वही है और कुछ भी नहीं है। उसी के ही अंदर पूरे ब्रह्मांड का प्लैनेट्स, स्टार्स, अलग-अलग गैलेक्सीज़ सब उसी का ही हिस्सा है, उसी का ही वजूद है, उसी के होने पर ये सब है और कुछ भी नहीं। और उसी का ही एक जो यूनिट है वो हम हैं। तभी तो कहते हैं कि हम उसकी इमेज हैं, यानी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष रूप में हम देख सकते हैं। तो अगली बार हम देखेंगे जिस प्रकार हम डायमेंशंस को क्रिएट करते हैं और हम ही पोर्टल हैं, उस प्रकार वो जो विश्व रूप है, वो जो परमात्मा है, वो जो डिवाइन है, वो जो सोर्स है हर चीज का, वो किस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस को क्रिएट करता है और डिफरेंट पोर्टल्स को क्रिएट करता है, जो
हम अगर विचार करते हैं तो पूरा का पूरा प्लैनेट्स एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कैसे जाता है और वो अपने लिए पोर्टल्स को कैसे खोलते हैं। आज इतना ही। नमस्ते।